विश्वव्यापी आपदा की इस घड़ी में हम सिर्फ इस बात को ही न सोचें कि पढ़ाई के मामले में बच्चों की हानि हो रही है। हमें यह भी सोचना होगा कि इस नुकसान की भरपाई व्यवहारिक तौर पर कैसे हो सकती है। नमस्कार, मैं उस्मान सैफी। आज का विषय है ऑनलाइन शिक्षा, आधी हकीकत आधा फसाना। लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुछ निजी संस्थान इसे ऐसे प्रचारित कर रहे हैं मानो बहुत बड़ा और विशेष काम कर रहे हों। वे इसे अपने प्रचार प्रसार तथा फीस वसूली का एक जरिया भी बना रहे हैं। बड़े बच्चे तो किसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई से अपना तारतम्य बना लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे यानी 8वीं कक्षा तक के बच्चे बहुत आसानी से ऐसी पढ़ाई से अपना तारतम्य नहीं बना पाते हैं। आज छोटे बच्चों को जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है वह पूर्णतः अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक है। शिक्षकों में भी बच्चों को पढ़ाने का भाव कम, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने का भाव ज़्यादा है। ज़्यादातर शिक्षक ऐसे अध्यापन को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। व्यवहारिक दिक्कत यह भी आ रही है कि छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नई कक्षा की नई किताबें, कापियां भी उपलब्ध नहीं हुई हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई का तरीका बोझ लगना लाजमी है। आज ऑनलाइन पढ़ाई जिस हड़बड़ी में कराई जा रही है, इसके सार्थक परिणाम आने मुश्किल हैं। निजी शिक्षक ही नहीं, सरकारी शिक्षक भी आदेशों के गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जिनके माता पिता के पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है और न ही वह लेने में सक्षम हैं। हालांकि जिनके पास मोबाइल है वह लॉकडाउन में भरपेट खाना खाएं या नेट पैक डलवाएं। परिषदीय विद्यालयों के कई शिक्षक शिक्षिकाएं तो ऐसे भी हैं जो विद्यालयों में तो नीरस दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को आदर्श शिक्षक दिखाने में सबसे आगे हैं। सेल्फी गैंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इस बार भी बाजी मार लेगा। सरकारी विद्यालयों में यह दोष कम नहीं है कि गेहूं की कटाई के दौरान खेत पर चले जाने के कारण छात्रों की उपस्थिति 40% भी नहीं रह पाती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि खेतों में गेहूं की बालियां बीनने वाले बालक बालिकाएं या उनके परिवार ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कितने गंभीर होंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बिना किसी योजना के अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। हालांकि अनेक जगहों पर विभिन्न ऐप के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है, लेकिन तकनीकी कारणों से दूर दराज के इलाकों में इसका समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के पर्याप्त साधन मौजूद ही नहीं है। शिक्षण में तकनीक उपयोगी है, परंतु जब तक इसके साथ दिल से नहीं जुड़ेगा तब तक इसका क्रिएटिव उपयोग हो ही नहीं सकता। बहरहाल इस कठिन दौर में हमें अपने बच्चों पर फैसले थोपने की बजाय उनके साथ खड़ा होना होगा। आप सुन रहे थे अपने दोस्त उस्मान सैफी को। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।